जिसे सतगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा है, अरब खरब लो द्रव्य होए, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। ऐसे ही एक भक्त परिवार की बात, एक भक्त परिवार था और किसान परिवार था, खेतीबाड़ी वाला। तो वो सुबह सुबह अपने खेत पर जाता है, खेत पर उसके इंजन लगा था और वहां एक झोपड़ी रखी थी, वहां पानी की व्यवस्था थी। सुबह सुबह कहीं से एक संत आए और नहा धो करके अपने भजन में लगे थे। किसान जाता है, संत को देख करके बहुत खुश हुआ और एकदम जाकर के चरण स्पर्श किए, कहा गुरुदेव आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुबह सुबह के इस टाइम हमारी इस झोपड़ी पर आपके दर्शन हो गए। अब आपसे एक निवेदन है कि हम घर जा रहे हैं, अभी आपके लिए भोजन बनवा के ला रहे हैं, कृपा करके आप भोजन पाकर ही जाइए। संत ने क्या कहा? संत ने कहा नहीं नहीं, हम हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, हम उसके यहाँ भोजन करते जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब बेचारा भक्त, वो किसान भक्त था, बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा कि अब क्या करें, अगर संत हमारे खेत से भूखे चले गए तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। वो चिंतित होकर के घर पे जाते। उसकी एक बेटी थी जो हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसने देखा पिता का चेहरा उतरा हुआ है, तुरंत पूछा पिताजी अभी आप तो बड़ी प्रसन्नता में गए थे खेत पर और लौट के आए तो चेहरा दुखित है, बात क्या है? तो पिताजी ने कहा कि बेटी बात ये है, एक संत पधारे हुए हैं और हमने ये कहा कि हम आपके लिए अभी भोजन लेके आ रहे। तभी संत ने कहा कि हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। तो बेटी बुद्धिमान थी क्योंकि भक्त परिवार की थी। बेटी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करें, वो संत भोजन करेंगे। और अपनी माँ से कहा कि माँ जल्दी से भोजन बनाओ। माँ और खुद मिलकर के जल्दी भोजन बना करके और पिताजी के साथ भोजन को लेकर के बड़े आदर के साथ चल देती है और जाकर के अपने खेत पर, जहां पर झोपड़ी पर संत पधारे हुए थे, वहां जाकर के बड़ी शुद्धता, बड़ी विनम्रता से भोजन को रखा और निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव आप भोजन पाइए। हम बड़ी शुद्धता, बड़ी सफाई से, बड़ी पवित्रता से भोजन बना के लाए। संत ने कहा कि नहीं बेटी, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। वो बेटी क्या कहती है कि गुरुदेव हम भी किसी गुरु के भक्त हैं। एक हमारा गुरु जी ने सूत्र बताया था, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। किसी संत गुरु के पास जाए, अपना पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का सब अभिमान छोड़ करके, तो आप कहते हैं 100 यज्ञ किए होंगे, लेकिन सदगुरु कबीर देव कहते हैं कोटिन यज्ञ समान। अब या तो एक सूत्र को फेल कर दीजिए और या आप भोजन पाइए। जैसे ही इस बात को सुना, संत ने कहा कि बेटी तू धन्य है, तेरा परिवार धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है और तेरे अंदर इतनी बुद्धि है, हम भोजन जरूर करेंगे। बस संत ने बड़ी खुशी से भोजन किया। तो यथार्थ में भक्ति का धन बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि जिन जिन परिवारों में भक्ति का धन है, वास्तव में उनके संस्कार बहुत ऊंचे होते हैं। भले ही गरीबी रहे, लेकिन उनका जीवन विवेक के अनुसार चलता है। विवेक बहुत ऊंची चीज होती है, जिसे सेल्फ नॉलेज अंग्रेजी में कहते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र में कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच
जाके हृदय विवेक। ये हमारा मन ही भवसागर है और मन की इच्छाएं उत्ताल तरंगे ही इसकी लहरें हैं। और इस मन रूपी भवसागर में अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कौन थे? जो अपने अज्ञान के अहंकार में अचेत थे, वो सब डूब गए। कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी जिह्वा पर विवेक, विवेक तो सभी रट सकते हैं। जग जाता है तो क्या होता, आंख खुल जाती, जिसे विवेक आंख कहते, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते, जिसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा परख नहीं सकती रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती रत्नों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंख से ही हमारे अंदर बैठा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और जब ज्ञान की आंख खुलती है तो निश्चित है हमारे संस्कार बदलते, और जब संस्कार बदलते